What is up, folks? This is Zaid Qureshi back again for the Movement Tribe and fulfilling promises of 2 videos per week. और आज बात कर रहे हैं whether eating fat would make you fat. क्या फैट खाने से मोटे हो जाओगे? और लोग फैट से इन जनरल इतना डरते क्यों है? ये खौफ और ये डर जो फैल रखा है लोगों में, ये आता कहाँ से है? तो जब हम लोग बात कर रहे हैं फैट्स की, द कॉमन फॉर्म ऑफ फैट दैट इज़ कंज्यूम बाय अस इन द फॉर्म ऑफ फूड इज़ बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स एंड ये हमारी बॉडी में भी पाया जाता है. व्हेन द बॉडी स्टोर्स फैट, इट स्टोर्स द फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. एंड होता क्या है कि जब आप सुनते हो कि ईटिंग फैट वुड मेक यू फैट, ये प्रोसेस जब आपको बताया जाता है तो इट ऑल मेक सेंस. ऐसे नहीं होता है. फैट एसेंशियली इज़ लाइक अनदर मैक्रोन्यूट्रिएंट जस्ट लाइक योर कार्ब्स इन प्रोटीन. और फैट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फैट पर कैलोरी वगैरह, मैं इन सब में जाऊंगा नहीं बिकॉज इस पर काफ़ी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है. और यहाँ पे पर्सपेक्टिव आपको ये बताना है कि लोग इतना फैट से डरते क्यों है और फैट्स खाने से आप मोटे हो जाओगे या नहीं. तो जब हम लोग फैट कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो देयर आर बेसिकली 2 थिंग्स दैट रियली स्ट्राइक पीपल्स माइंड. और वो होते हैं बेसिकली द रिस्क ऑफ ओबेसिटी, कि लोग समझते हैं कि हम काफ़ी मोटे हो जाएंगे, विल गेट ओबीस. एंड सेकेंड कॉमन थिंग इज़ बेसिकली दैट कोलेस्ट्रॉल वुड गो हाई ओवर द रूफ एंड इट वुड कॉज हार्ट डिजीज़ एंड स्टफ ऑफ दैट नेचर. तो सबसे पहली चीज़ मैं कवर करता हूँ यहाँ पे कि रिस्क ऑफ ओबेसिटी. तो क्या आप ज़्यादा फैट खाने से मोटे हो जाओगे? तो बेसिकली नो. Consumption of excess calories and actually consuming calories over your requirement, whether you are maintaining or you are in a deficit or you are in a slight surplus, तो आपका जो टोटल कैलोरी इनटेक होगा विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपेंडिचर थ्रू आउट द डे, उसको एक्सीड करने से ही यू विल गेट फैट बाय एंड नॉट जस्ट बाय कंज्यूमिंग नॉर्मल फैटी एसिड्स और फैट्स. तो सेकेंड कॉमन डर जो लोगों का होता है इज़ बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द आइडिया कि अगर लोग ज़्यादा फैट खाएंगे तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और उनसे उनका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है बढ़ जाएगा, माने हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह. तो जब हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, वी एसेंशियली टॉक अबाउट अ रेशियो ऑफ योर HDL टू योर LDL. एंड HDL इज़ बेसिकली इट्स नॉट अ कोलेस्ट्रॉल टाइप. ये कुछ डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि HDL इज़ योर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड LDL इज़ योर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. सो दीज एसेंशियली कैरी cholesterol to your bloodstream and then basically take them away from your bloodstream. So इससे ये समझ में आता है कि आपका HDL to LDL रेशियो जो है अगर वो बढ़िया है तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ काफ़ी कम हो जाएंगे, माने दे वुड बी एट बेटर लेवल्स. बट देन ये सब इतना आसान नहीं होता. ये आइडिया जहाँ से आती है, we'll have to look back into history and the data. So in 1950s a biochemist from America basically, his name was Ansel Keys. ये जिम्मेदार थे इन चीज़ों के लिए. He was responsible for this very hypothetical term lipid hypothesis. तो he did a study जिसका नाम था the 7 country study. और इसमें इन्होंने कुछ कंट्रीज़ को कंपेयर किया और the ratio was basically fat consumption and the risk of heart disease in cardiovascular diseases in countries. और जब उन्होंने स्टडी करी तो बेसिकली इन्होंने पाया कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है पीपल वर कंज्यूमिंग लेस फैट एंड स्टिल हैड मोर हार्ट डिजीज़ एंड हैड मोर हार्ट स्ट्रोक्स. और कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग हाई फैट कंज्यूम कर रहे थे वहाँ पे लोगों का हार्ट डिजीज़ कम था. और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि अगर आप ऐसी स्टडीज़ कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू प्ले अ बायस फॉर योर सेल्फ, आप ऐसी स्टडीज़ को पब्लिश नहीं कर सकते हो. तो व्हाट डिड एंजेल कीज डू? ही प्लेड अ स्मार्ट रोल हियर. स्टडी को प्रोड्यूस करने अपनी बायस स्टडी को जो पब्लिश करने के लिए उन्होंने उन कंट्रीज़ को लिया जहाँ पे लोग फैट्स को भी हाई कंज्यूम कर रहे थे और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ भी ज़्यादा था, और इन्होंने पब्लिश कर दिया. ही गॉट अ नोबेल प्राइज़ फॉर दिस. और सम्स अप अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो है अपने कंट्री के अंदर प्रोमोट करना शुरू कर दिया कि आप लो फैट कंज्यूम कीजिए एंड इफ़ यू कंज्यूम हाई फैट यू आर इन अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. तो मैं तो ये डेटा को काफ़ी जगह से सोर्स कर रहा हूँ, बट इफ़ यू वॉन्ट टू have a complete overview of what I just said, you can just go and watch the Fat Head documentary. इसमें आपको सभी चीज़ें कवर्ड मिल जाएंगी. और बस आज ही के लिए इतना ही. यहाँ पे गोल था आपको पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करना इस वीडियो के अंदर, ना कि आपको कोई आइडिया सेल करना. बिकॉज अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी बेसिक है और एविडेंस काफ़ी बताता है कि इन चीज़ों को आपको नहीं करना चाहिए. दीज आर मिथ्स, बट देन स्टिल people don't really have a perspective towards it because everybody out there is selling you ideas and making money over you. और काफ़ी गलत काम हो रहे हैं. तो दिस इज़ जस्ट एन इनिशिएटिव टू एक्चुअली गिव यू पर्सपेक्टिव. तो ये सब चीज़ों, ये वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? वाई एम आई इवन सोर्सिंग दीज मेनी स्टडीज़ और इतना डेटा मेरे को बोल क्यों रहा हूँ मैं? दैन दिस वीडियोज़ आर एग्जॉस्टिंग.
दिस इज़ मोर कंफर्टेबल, गुड राइट। तो इन सब डेटा को बेसिकली फैच करने का आइडिया ये था कि जब मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ैट खाने से फैट नहीं हो रहे हो, देयर दिस टेंडेंसी इन द यूथ कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर काफ़ी फॉलो करते हैं और किसी ने कीटो कर लिया, किसी ने लो कार्ब कर लिया, किसी ने लो फैट कर लिया। तो इन चुतियापों में नहीं पड़ना है, हमें साइंस फॉलो करनी है और हमें बेसिकली जो चीज़ें काम करती हैं विच आर एनेक्डोटल उनको अप्लाई करके जो है वी हैव टू गेट ऑप्टिमल रिजल्ट्स। व्हाई टू इवन कॉम्प्लिकेट दीज थिंग्स। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज़ वीडियो और आपको कुछ सीखने के लिए मिला वीडियो से। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीक में 2 वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। वी ट्राइड एंड वी डिड इट। तो अगर आपको पसंद आता है आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड टेल अस व्हाट यू वांट टू सी नेक्स्ट। Until next time guys, I'll see you all.